जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आज की क्लास के लिए तैयार हैं। आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार को, जो कि प्रश्नोत्तरी के रूप में है। तो आइए क्लास को देखते हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है और यह क्या सुनिश्चित करता है? तो चलिए देखते हैं। यह 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये ऊंची जात का है, नीची जात का है, इसका धर्म अलग है, ये इसका लिंग अलग है, इसका जन्म स्थान यहाँ पे हुआ, ये इसके लिए कुछ नहीं है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा, यानी छुआछूत का अंत होगा। अनुच्छेद 18, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत, यानी कोई अपने पीछे किसी उपाधि को नहीं लगाएगा, इस उपाधियों का अंत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह द्वारा और क्या क्या प्रमुख आजादी प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें है कि बोलने की आज़ादी है। इसके साथ 6 और दिए गए हैं, 6 और चीज़ की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में मनमानी सजा से संरक्षण, यानी आपके ऊपर कोई केस है तो उसके लिए आप कानून के पास आप अपनी मतलब दोष को सिद्ध कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है, उसकी आपको कोई मनमानी नहीं करेगा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, यानी आपको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा, यानी कुछ दशाओं में मनमानी गिरफ्तारी के लिए आपकी सुरक्षा होगी। अगला क्वेश्चन, नागरिकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या प्रतिबंधित किया गया है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा शोषण का पूर्ण अंत होता है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बेगार निषेध, मानव तस्करी और किसी से भी बिना वेतन बलपूर्वक श्रम कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध है। इसका अर्थ है कि आप किसी को से काम करा लेते हैं और उसकी मजूरी नहीं देते हैं, मतलब उसका वेतन नहीं देते हैं, तो ये उसका अधिकार है कि वो जाके आपके ऊपर केस कर सकता है। अनुच्छेद 24, बाल एवं श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य संकटमय रोजगार में लगाना कानून व अपराधी घोषित कर किया जाता है। यानी अगर आप किसी 14 साल के कम उम्र के बच्चे को काम पे लगाते हैं तो ये भी शोषण के विरुद्ध का अधिकार में आता है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं? तो अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों व संस्थाओं के प्रबंधन की पूर्ण स्वायत्तता है, आपके पास पूर्ण स्वायत्तता है, आप कुछ भी कर सकते हैं धार्मिक मामलों। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर भुगतान से छूट, यानी टैक्स नहीं लगेगा आपको। आगे है अनुच्छेद 28, सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी सरकारी वित्तीय सहायता में प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रतिबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, 29 और 30 में। अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और उनके हितों की रक्षा हेतु संविधान में क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो पहला है भाषा व संस्कृति संरक्षण, अनुच्छेद 29, भारतीय नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। समान प्रवेश अधिकार, यानी राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका ये नहीं है कि आपका इस स्कूल में जन्म हुआ है, आप इस जाति से हैं तो आपका सबका समान प्रवेश लिया जाएगा स्कूलों में। संस्थानों का प्रशासन, अनुच्छेद 29, सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका सुचारू रूप से प्रशासन करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और क्यों? अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार। अंबेडकर जी के अनुसार इसके बिना अन्य किसी अधिकार शून्य है, अन्य सभी अधिकार शून्य है। यह अधिकार नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्चतम न्यायालय जाने का हक देता है। न्यायालय अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है इस अनुच्छेद के तहत। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और पेज को सब्सक्राइब करना। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और देश के विकास में अपना योगदान करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।